दूसरी एक तर्क कि चार लिखे हुए ये अखर इन्हां नूं ही गुरु मन लईए। इन्हां विच की है, ये ते जड़ ने, चेतन थोड़ी ने। जे कागज जड़ है, ये अखर भी चेतन जो है जड़ ने, इन्हां विच भी कुछ नहीं। इस संबंध विच एक जवाब, परदेश गए एक बच्चे ने अपने घर अज चिट्ठी लिखी है मां बाप नूं। ये भैण दा इकलौता भरा है, ये मां बाप दा इकलौता लड़का है, ये पत्नी दा प्यारा पति है। इस चिट्ठी नूं पढ़ के सारा घर नच उठिया, खुश हो रहे है, बार बार चुमदे पए ने। सवाल ये पैदा होंदा है, इन्हां घर वालियां नूं कौन समझाए? चार अखर ही ते ने जिन्नू पढ़ के नचदे पे हो, जिन्नू पढ़ के खुश पे होंदे हो, जिन्नू पढ़ के आपे तो बाहर पे होंदे हो। और अज एक टेलीग्राम आ गई, थोड़े जे अखर ने भी थोड़े बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, उसते च उसदी मृत्यु हो गई है। सारे घर विच मातम छा गए, भैण दे हंझू थमदे नहीं, पत्नी दे श्वास थम गए ने। मां दा चलना जमीन ते मुहाल होया है और पिता दे सिर ते आसमान डिग पे। घर शमशान घाट बन गए। हुण कोई तर्कशील पुरुष इन्हां नूं इह आखे चार अखरां नूं पढ़ के ही घर नूं शमशान घाट बना बैठे हो। सिर्फ चार अखरां नूं पढ़ के ही इतना वड्डा रुदन, ठीक है, चार अखर ही ने, पर इन्हां चार अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 5 साल तो गया होया एक परदेसी, उसकी भी टेलीग्राम घर ते चाहिए, उसकी भी तार घर ते चाहिए कि मैं फलाने समय ते घर पहुंच रहे हैं। 5 साल तो बाद आ रहे है, मां दी अखां विच नवीं रोशनी आ गई चार अखरां नूं पढ़ के, पिता दे पैरां विच नवीं गति आ गई, पत्नी दे श्वासां विच पता नहीं कित्थों दी अगम्मी महक पैदा हो गई। भैणां दा हासा हुलास रुकदा ही नहीं, ते कोई ये आखे सिर्फ चार अखरां नूं पढ़ के ही घर नूं मेला बना बैठे हो, घर नूं उत्सव मंगल दा अखाड़ा बना बैठे हो। भावें चार अखर ने, पर इन्हां चार अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भावें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चार अखर ने, पर इन्हां चार अखरां विच ही निरंकार बैठा है, परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है। अगर समझण दी तौफीक होवे, अगर जानन दा मन होवे और अंदर श्रद्धा होवे, तो इन्हां अखरां विच ही परमात्मा दी झलक मिल जाती है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। शब्द गंभीर है, बहुत गहरा है, बहुत बुलंद है, अथाह है। इसनों समझे तो बिना जगत पागल होया फिरदा है, बौरा होया फिरदा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द व्यापक है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने एक आवाज हो के ये गल आखी है कि ब्रह्मंड दी उत्पत्ति दा कारण शब्द है। शब्द ओ मूल है जिस तो संसार ने जन्म लिया। प्राचीन सनातनी ऋषि उन्हां दा ये कथन कि ओम धुनी अनादि धुनी है, इसी धुनी तो जगत पैदा होया है, संसार पैदा होया है। जैन मत जो एक पुराना मत है, गालबन 2500 साल पुराना,
ये भी इस मनोत ते खड़ा है कि ओंकार ऐसी धुनी है जो ब्रह्मंड दी धुनी है, जो ब्रह्मंड दा नाद है, और इसे तो ही समूह जीवां दी जड़ ते चेतन दी उत्पत्ति हुई है। गालबन कोई 1450 साल पहले इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब दे कंठ तो भी ये बोल निकले कि खुदा तो एक धुनी हुई, वो धुनी सी कुन, जिस तो जगत बन गया, जिस तो संसार बन गया। और इसी तरीके दे नाल ईसा लोगोस नाम दी एक धुनी हुई ते जीवां दी दुनिया आरंभ हो गई, सूरज चंद तारियां दी दुनिया आरंभ हो गई। गुरमत दा जमाना आया, नवी रोशनी, नवे ख्याल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो भी ये बोल निकले, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरवाया, लखां जीवन दे दरिया एक शब्द तो चले, एक ध्वनि तो चले, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये उत्पत्ति ते ये परले शब्द तो हो रही है, शब्द व्यापक है, शब्द गंभीर है, शब्द गहरा है। इनु समझे तो बिना ही मनुखी जगत पागल है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। अध्यात्म दर्शियां ने इस शब्द नू फिर दो हिस्सियां दे तकसीम कीता है, आहत शब्द, अनाहत शब्द। जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होवे, ये है आहत, जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है ते जिस तो सब कुछ उत्पन्न होंदा है, वो है अनाहत। अनाहत तो ये संसार आया है। अगर ऐसा है तो मां बाप दे शरीर तो साडी ये काया आई है, मां बाप दी अंश शरीर दे च मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार दे शब्द होना चाहिए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, घट घट वाजे नाद, भोगत ज्ञान दया भंडारन। घट घट वाजे नाद, घट घट दे च ब्रह्मनाद वज रहे है। घन घट दे च अनाहत दी धुनी गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं दे रही? साडे कन बाहरमुखी सुनन दे समर्थ ने, अंतर्मुखी जिस दिन जद कोई होंदा है ध्यान साधना करके, तो उसनू ये ब्रह्म दा नाद सुनाई देंदा है, परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। और उसनू सुनाई देंदे ने जो अंतर्मुखी हो गया है ते खुद चुप कर गया है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं ते चुप कर गया, मैं ते बोलदा ही नहीं, कसम बोलदा है, परमात्मा बोलदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज चुप कर गए, अंदरों बोलिया परमात्मा। और वो जड़े बोल ने चूंकि परमात्मा दा बोध करांदे ने, इस वास्ते आख्या गया गुरु बाणी, बाणी गुरु। चूंकि ये उस घड़े विचों पानी पीता गया, गुरबाणी दा आनंद माणिया गया, जिस घड़े दा नाम सी नानक, शरीर दा नाम सी नानक, अंदर जिड़ी जोत सी, जो फिलसफा सी, जो ज्ञान सी, उसी गुरु, गुरु नानक। ये जोत, ये ज्ञान घर बदल दी रही। दूसरे घड़े, दूसरे शरीर दा नाम सी, दूसरे महल दा नाम सी अंगद। जोत ओही है, फिलसफा ओही है, ज्ञान ओही है, गुरु अंगद। गुरु जोत है, अंगद घर दा नाम है, अंगद काया दा नाम है।
गुरु अमरदास गुरु शब्द है, गुरु फिलसफा है, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्योति है। अमरदास शरीर दा नाम है। जोत नूं एक पासे कर दईए, ज्ञान नूं एक पासे कर दईए, फिलसफे नूं एक पासे कर दईए, उस परम प्रकाश नूं एक पासे कर दईए तो बच जांदे ने अमरदास। जोत दा संबंध जोड़ दईए तो बन जांदे ने धन गुरु अमरदास। निथावियां दे थां, निमाणियां दे माण, निओटियां दी ओट। मूल गल कि शब्द गुरु है। विद्वान और खास करके संगीत आचार्य शब्दां नूं फिर इस प्रकार वंडदे ने। वो कहंदे ने 5 तरह दे शब्द ने और उन्होंने बकायदा उन्होंने नाम भी रखे हुए ने। तत्, वित्त, घण, नाद, सुर। इसकी व्याख्या वो इस तरह करते ने, तत् तंती वित्त चर्म का, घण का सीका जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर श्वास पहचान। तंती साजां दे उत्ते जो जरब पुचाई जांदी है, चोट कीती जांदी है, उस तो जिहड़ी धुनी उत्पन्न होंदी है उन्होंने कहते हैं तत् शब्द। वित्त चर्म का, चमड़े दे जिहड़े मड़े हुए साज ने, ढोलक है, तबला है, मरदंग है, टाबे ते आदक है, इन्हां दे उत्ते हथ दी या सोटी दी जरब दे नाल जो धुनी पैदा कीती जांदी है इन्हू कहंदे ने वित्त। घण का सीका जान, धातुआं दे नाल जद धातुआं टकरांदियां ने, लोहे नाल लोहा, पित्तल नाल पित्तल, या सोना लोहे नाल टकराए, लोहा सोने नाल टकराए, जद धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां ने उस तो जिहड़ी धुनी पैदा होंदी है उसनू कहंदे ने घण। नाद शब्द घट को कहें, घड़े दे उत्ते थाप दे के उहदे चों जिहड़ी आवाज बुलंद होंदी है उन्हू कहंदे नाद शब्द। सुगर श्वास पहचान, जो पवन दे फूकण तो शब्द पैदा होंदा है, आवाज पैदा होंदी है, उन्हू कहंदे सुगर। शहनाई, शंख, मुरली, हारमोनियम, नरसिंगे, इस तरह दे होर साज जो पवन दे फूकण दे नाल ही आवाज नू अपने विचों बुलंद करके कढदे ने। ये आवाज, ये धुनी, ये शुगर शब्द जो है कहलांदी है। पशु जो बोलते ने ते मनुख जो बोलते ने ये भी शुगर शब्द है। क्यों? देही माटी बोले पवन। इस मिट्टी दे पुतले विच जद बोलण दा ख्याल पैदा होंदा है, फुरना पैदा होंदा है, तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ये नाभि बिल्कुल शहनाई दा काम करती है, शंख दा काम करती है। यही कारण है कि नाभि नू साडे देश विच कहंदे ने धुनी। जिथों धुन बुलंद होंदी है, जिथों धुन उठती है, जिथों आवाज उठती है, सारे देश विच नाफ नू, नाभि नू धुनी कहंदे ने। वाकई धुन इथों उठदी है और जद इथों उठदी है इनू कहंदे ने परा शब्द, परा बाणी। ये उठती है पवन दे टकराव नाल। जैसे पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जियां खुलदी है, अंदरों धुन निकलदी है। इस धुनी तो ये धुन नाम इसका पै जांदा है परा। ये हृदय तक पहुंचती है, थोड़ी जियां तरतीब बनदी है अल्फाजां दी। इनू कहंदे ने पसंती। और ये जद कंठ तक पहुंच जाती है, जो कुछ कहना है सब कुछ तरतीब वार हो जाता है। इनू कहंदे ने मधमा। जद जबान बयान कर देंदी है इनू कहंदे ने बैखरी। परा, पसंती,
मधमा बैखरी। ये चार बाणियां ने। साडे कंन जो सुनते ने ये बैखरी नूं सुनते ने जो जगत बोल रहा है। मधमा स्वानू स्वयं महसूस हो सकती है। पसंदी असी खुद अनुभव कर सकते हैं। गहरी ध्यान साधना नाल परा तक भी जो है पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये आवाज पवन दे टकराव तो पैदा होती है। यही कारण है कि धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन नूं गुरु भी कह दिता है। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात देही माटी बोले पवन। बोलना ते पवन करके है। बोलन करके जगत दे संबंध स्थापन होंदे ने। सारे संबंध सारे रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। और बोलना मनुखी दुनिया दे विच ही आया है। पशु पक्षियां कोल नहीं है, वनस्पति कोल नहीं है। जिस कोल ये बोलना नहीं है, सिर्फ आवाज है, अल्फाज नहीं, वो वाकई दया दा पात्र बन जाता है, गूंगा। जीवन दा सारा विकास उसदा रुक जाता है। ना कोई वो साइंटिस्ट बन सकता है, ना भगत बन सकता है, ना संगीतकार बन सकता है, ना कवि बन सकता है, ना ही गूंगे दी कोई कामयाब गृहस्थी जिंदगी होती है। क्योंकि संबंध जोड़न दा वसीला उसदे कोल है ही नहीं। संबंध जुड़दे ने बोल चाल दे नाल। जिथे मनुख दे संबंध बड़े गूढ़े होवन, मनुख कह देंदा है फलानी थां ते साडी बोल चाल बड़ी गूढ़ी है। और जिथे कोई रिश्ता नहीं, जिथे कोई संबंध नहीं, मनुख कह देंदा है साडी बोल चाल उत्थे नहीं है। इसदा मतलब है संबंध बोल चाल ते खड़े ने ते संबंध दा टुट जाना वास्तविक की है, बोल चाल दा बंद हो जाना। एक सियाणा मेहमान एक दिन दे च अंदाजा ला लैंदा है कि पति पत्नी दे संबंध विच दराड़ पई है। क्यों? वेखदे ते ने बोलदे नहीं। वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़दा, बोलण दे नाल संबंध जुड़दा है। वेखदा ते मनुख दुश्मन नूं भी है, वैरी नूं भी है, पर रिश्ते ते उत्थे ही जुड़दे ने जिथे बोलना आरंभ हो जाए। एक सियाणा पुरुष छेती समझ जांदा है कि दो मित्रां दे संबंध विच दराड़ पै गई है। दो भिरावां दे रिश्ते विच कोई दीवार खड़ी हो गई है। स्पष्ट हो जाता है क्योंकि बोलना नहीं है। सारे जगत दे रिश्ते बोलते खड़े ने। गूंगे कोल आवाज है, अल्फाज नहीं। यही कारण है कि आम कहा जाता है गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां ही समझे। और कौन समझ सकता है? और तो कोई भी नहीं समझ सकता। दुनिया दी सब तो ज्यादा दया दा पात्र है गूंगा, जो किसे नाल भी संबंध जोड़न दे समर्थ नहीं है और जिंदगी दे किसी भी पहलू दे विकास भी नहीं कर सकता। संसार दे इतिहास दे खला मौजूद है। गूंगा कोई कवि नहीं बनया, दार्शनिक नहीं बनया, फिलोसफर नहीं बनया, चिंतक नहीं बनया, संगीतकार नहीं बनया, भगत नहीं बनया, ज्ञानी नहीं बनया और ना ही कोई विज्ञानी बन सके है, क्योंकि बोलना ही नहीं है। ये ज्ञानी होना, विज्ञानी होना, भगत होना, दार्शनिक होना, चिंतक होना, इते सारा बोलन ते खड़ा है। पातशाह दी बाणी कहंदी बोलन हार परम गुर एही। ये जो बोलना है यही परम गुरु है। कुछ बोल ऐसे ने जिस करके संसार नाल संबंध जुड़दे ने, उन्हों कहंदे ने शब्द। पर कुछ बोल ऐसे ने जिन्हों नूं बोलीए ते निरंकार नाल संबंध जुड़दे ने, उन्हां नूं कहंदे ने गुर शब्द। वो सीधे परमात्मा तो आए होंदे ने, सीधे ईश्वर तो आए होंदे ने। संसार नाल संबंध जुड़दा है
ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਸਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਗਾਈ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ। उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरे बोल शांत नहीं हो जाते ते खसम बोल नहीं पैंदा, परमात्मा बोल नहीं पैंदा। उतने चिर तक बोली जा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एक जबान नू दो बना ले, दो नू लख बना ले, लख नू 20 लख बना ले। एक एक रसना दे नाल लखां लखां वारी उस एक ईश्वर दा नाम रटन करी जा, बोली जा, बोली जा। एक दू जी बो लख होवे, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए तरापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। परमात्मा दे दर्दियां यही पौड़ियां ने, चढ़ के तू एक ईश्वर दा रूप हो जाएगा। बोली जा, बोली जा, और उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरा बोलना चुप नहीं हो जाता और तेरे अंदरों परमात्मा बोलन नहीं लग पैंदा। वाकई जिस दिन अपनी रसना शांत हो जाती है, प्राणा दे शब्द चल पैंदा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। इसे नू मेरे पातशाह ने कहा, दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। इसे नू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे दी बाणी दे राहीं औरंगजेब नू उपदेश करदे होया आख्या, लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। जे तू दो जहाना दे गम दूर करना चाहना है तां अपने दमां दे प्यालियां दे खुदा दा नाम भर ले, ईश्वर दा नाम भर ले। भाई साहब भाई नंद लाल ते इत्थे तक कहंदे ने, वाए बरनफ से के बेहुदा गुजस्त, अल गयाज अज गफलते मां अल गयाज। हे गुरु, जेड़ा श्वास तेरे नाम दे उचारण तो बिना लंघ गया, जिस श्वास दे शब्द नहीं सी, तेरी याद नहीं सी, उस गुजरे श्वास दा मैनू अफसोस बड़ा हुंदा है। एक ऐसी अवस्था हुंदी है, प्राणा दे च रम जांदा है, श्वासां दे च रम जांदा है और अंदर बोलना आरंभ हो जाता है। उत्थे मनुख नू अनुभव हो जाता है कि बोलना ही परमात्मा है, इते बोल ही परमात्मा ने। इस तरह दे बोल जिन्हां दे अंदर प्रगट हो जाते ने तो कह दिता जाता है, इस दे अंदर परमात्मा बोल पे है। खदीजा ने मोहम्मद साहब दी इस तरह दी अगमी अवस्था देख के कह दिता सी, थोड़े अंदर ते खुदा बोल पे है। ते मोहम्मद साहब ने कह दिता, हाँ अज तो मैं चुप कर गया, खुदा ही बोले है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ कह दिता, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, मैं बोल सकदा ही नहीं। जो कुछ बोले है प्रभु बोले है, मैं सुने है, जगत ने सुने है, संसार ने सुने है, मैं भी सुने है, पर बोल मेरे नहीं, ये बोल परमात्मा दे ने। गजब दी गल, जिस दे कंठ तो जिस दी सुराही तो ये बोल निकले, वो ते कहंदा ये बोल मेरे नहीं, ये सुराही सी, ये भी उसदी दिती हुई, पर इस दे जिहड़ा पानी सी ये ते वो आप सी, प्यास ते उस पानी ने बुझाई। पर गजब दी गल है, इसे बाणी नू पढ़ पढ़ के सुनाण वाले, व्याख्या करन वाले दावा करन लग पैंदे ने, असी गुरु, असी ईश्वर, असी जो है परमात्मा। बस इत्थों ही अनर्थ खड़ा हो जाता है। अनेकां रहबरी पुरुषां दे सामने जिहड़ियां ये औकड़ां आईयां,
सिख जगत विच भी ऐसा होया, बाबे बकाले विच ही 22 मंजियां ला के बैठ गए। एक एक दा दावा, असी गुरु हां, असी गुरु हां, असी गुरु हां। अज एक ऐसा व्यक्ति आया जिस दे कोल सूझ सी, जिस दे कोल समझ सी, जिसका एक अनुभव सी कि परमात्मा दी झलक कुछ ऐसे बोलां दे चाहुंदी है। यही कारण है कि गुरु ते परमात्मा दे भेद नहीं मनिया गया, शब्द ते ईश्वर दे भेद नहीं मनिया गया। जैसे प्रकाश ते रोशनी दे सूरज दे भेद नहीं है, जैसे बदल ते सागर दे भेद नहीं है। बदल सागर दा ही रूप है, सागर तो उमड़े ने बदल, ये बदल नहीं बरस रहे, ये सागर ही बरसदा पिया। शब्द ते परमात्मा एक ही ने, परमात्मा तो ही ये शब्द उठे ने और बरस रहे ने, ज्ञान बरसा रहे ने, थां थां दे उत्ते लोकां दे हिरदियां नूं मुनव्वर जो है कर रहे ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, कला धारण करके परम प्रकाश परम शब्द बन जाता है। लोकां दे हिरदियां नूं प्रकाशित करन लई, लोकां दे हिरदियां नूं अंदौलत जो है करन लई इस तरह दी ओ रूप रेखा धारण कर लेंदा है। ईश्वर ते शब्द ये इस तरह जुड़े हुए ने जैसे किरण ते सूरज, जैसे बूंद ते सागर, जैसे बदल ते सागर। अंतरा नहीं है शब्द ते परमात्मा दे च, अंतरा नहीं है। शब्द सुनन दा विषय है, वेखण दा विषय नहीं। गौर नाल जिसनों ये सुनन दी जाच आ गई और जैसे शब्द अंदर प्रवेश करता है, अनाहत दी धुनी गूंज पैंदी है, परमात्मा अंदरों जो है प्रगट हो जाता है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। ये शब्द गहरा है, गंभीर है, अथाह है, अत्यंत बुलंद है। इसनों समझे तो बिना, इसनों जाने तो बिना जगत पागल है, जगत जो है व्याकुल है। साहिबा ने आप भी कह देता, ए बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। बहुत घट होणगे जो इसनों विचार रूप विच लैणगे, अपने मन दे जो है वसाण दी जो है कोशिश करनगे। बहुत सौखा है अखां नाल वेख लेना, अखां दे सामने जो कुछ भी है मनुख वेख लेंदा है। और अखां नूं वेखण लगेया कोई खास साधना भी नहीं करनी पैंदी, कोई खास उद्यम उपराला भी नहीं करना पैंदा। जो कुछ सामने है दिखाई देवेगा। पर बिना ध्यान दी एकाग्रता तो सुनना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत कठिन है। अलग अलग साधना दी पद्धति है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां विच दर्शन करन लई किसे मूर्ति दे, किसे देवी देवते दे दर्शन करने ने। सारी साधना दर्शना ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, अखां ते खड़ी है। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज, सारी साधना पढ़न ते खड़ी है ते पढ़न लग्या थोड़ा जिहा ध्यान चाहिदा है। सिख जांदा है गुरुद्वारे सुन लई गुरु दा शब्द, सारी साधना सुनन ते खड़ी है। और अगर कोई सुने इस शब्द नो तो नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारे दुख नाश हो जाएंगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे, सारी अज्ञानता मिट जाएगी, सारी अशांति मिट जाएगी। अंदरों परम ब्रह्म प्रगट होवेगा। ऐसा पुरुष सिद्ध बन सकता है, नाथ बन सकता है, जोगी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, ध्यानी बन सकता है और इतना पावन हो सकता है कि 68 तीरथ उस तो सदके कीते जा सकते ने, उस तो कुर्बान कीते जा सकते ने। वो ते इतना महान हो जाता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी अगम अगाध ए महिमा, जिन्हों समझण लई एक विवेक बुद्धि चाहिए। मत्था टेकदे होया अंदरों ए मंग भी करनी चाहिए। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हे गुरु, मैं समझ सकदा तैनू तेरी दित्ती हुई बुद्ध नाल।
और जैसे गुरु दी समझ पैंदी है उसे समझ दे चों समझ आ जांदी है परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरंकार दी, करतार दी। इस वास्ते कहंदे ने गुरु नू समझना परमात्मा नू समझना है, गुरु तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, और गुरु दी प्राप्ति परमात्मा दी ही जो है प्राप्ति है। गुरु दे बारे जो एक भरम भुलेखा साडे देश दे ते सारी दुनिया दे व्यापक है, इसनू मैं तुच्छ बुद्धि नाल खोलण दी जो है कोशिश कीती है। अगर गुरु वाकई काया है तो काया ते हर एक दे कोल है, और गालबन 5 अरब दे करीब काया ने सारे गुरु हो गए। ते जे कह दईए नहीं ज्ञान गुरु है, अनुभव, प्रकाश, फिलसफा, तो फिर गल स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे दुनिया सियाणी होवेगी और जिस दिन सारी दुनिया सियाणी हो गई उस दिन एक कोई गुरु होवेगा सारे जगत विच, और वो गुरु होवेगा शब्द गुरु, बाकी कोई भी गुरु नहीं होवेगा। और जिन्हां जिन्हां दे कोल ये शब्द गुरु होवेगा वो भी कहणगे कि जो असी बोल रहे हैं, जो असी कह रहे हैं, ये गुरु है, असी गुरु नहीं है। पर ना समझ सरोते ते हंकारी वक्ते कह सकते ने असी गुरु हां, असी गुरु हां, काया गुरु हां। भगत कबीर जी महाराज दा एक बड़ा कीमती बोल आप कहंदे ने, सो गुर करो जे बहोर न करना, ऐसा गुरु करो बार बार ना करना पवे। इस गुरु दी लाश निकल गई, दफन कर दिता, फिर की करोगे। परमात्मा मरदा नहीं, शब्द कदी मरदा नहीं। परमात्मा अमर है, शब्द सतीवी है, हमेशा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द भी जो है व्यापक है। इस वास्ते कबीर कहंदे ने, सो गुर करो जे बहोर न करना, सो ध्यान धरो जे बहोर न धरना, सो पद रवो जे बहोर न रवना, ऐसे मरो जे बहोर न मरना। शब्द नू जप जप के अपना हंकार ऐसा मार दो, अपनी मैं नू ऐसा मिटा दो, परमात्मा नू प्रगट कर दो, ताकि बार बार न मरना पवे। वाकई अमर ज्योति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जुड़दे आई जन्म मरण दे गेड़े तो मनुख बच जांदा है इस युग दे, और हमेशा लई जुगो जुग अटल। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जगत दी रहबरी करन वाले, सारियां दी रहबरी करन ते सारियां दे मन दी श्रद्धा उत्पन्न होवे, कहण दा इस वक्त इतना ही मुद्दा सी।